हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना मजेदार है, तुम जितना मजा लोगे बेटा उतना ही मजा पाओगे। तो आओ दोनों लोग मिलकर मजा लिया जाए परमाणु संरचना का। तो परमाणु संरचना हम लोग स्टार्ट करें, इससे पहले हम लोग समझ लें परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या है, फिर हम उसके संरचना के बारे में समझेंगे। डाल्टन एक साइंटिस्ट हुआ करता था। डाल्टन ने कहा था वो छोटा सा छोटा जिसको और छोटे में न तोड़ा जाए, इतना छोटा अविभाज्य, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। यानी डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु को हम नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु को हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, तो इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें। तो परमाणु को हम खुली आंख से नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ये माइक्रोस्कोप है। बताओ क्या परमाणु दिख रहा है? परमाणु दिखाई दे रहा है हमें? परमाणु आपको दिख रहा है? यहां पर सब लोग माइक्रोस्कोप बना लो। परमाणु दिख रहा है? नहीं दिख रहा है परमाणु? ये परमाणु नहीं दिख रहा है। जरा माइक्रोस्कोप की पावर को बढ़ाओ, जरा पावर को बढ़ाओ, माइक्रोस्कोप के पावर बढ़ाओ। अब बताओ क्या परमाणु दिख रहा है? परमाणु दिख रहा है? अब परमाणु दिख रहा है? अब परमाणु दिख रहा होगा, ये परमाणु आपको दिख रहा होगा क्योंकि आपने माइक्रोस्कोप के पावर को बढ़ा दिया तो परमाणु दिखाई देने लगा। क्योंकि डाल्टन ने कहा था वो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम, वो छोटा पार्ट, कण, जिसको फर्दर हम और छोटा में ना तोड़ सकें, वही होता है परमाणु, एटम। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। देख, डाल्टन से पहले एक फिलासफर हुआ करता था जिसका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने 400 ईस्वी पूर्व पहले ही बता दिया था परमाणु के बारे में। यानी जो आप ये परमाणु देख रहे हैं, बाद में ये पता चला जो ये परमाणु है इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक। और बाद में यह बात पता चला कि जो ये परमाणु है जिसको डाल्टन कह रहे थे एक और फर्दर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, बाद में ये पता चला कि इसको हम और भी छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। यानी एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं और छोटे पार्ट में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन्हीं को बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और यहां पर है प्रोटॉन। और नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन नाभिक के अराउंड जो ये देख रहे हैं इसे बोलते हैं सेल। इसे क्या बोलते हैं? और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख रहे हैं, इन तीनों में से एक बहुत बड़ा नचनिया है, बहुत बड़ा नचनिया है। वो नाचता रहता है। नचनिया का काम नाचना है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नचनिया है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नाचेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ नाचता रहेगा। अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ नाचेगा। इलेक्ट्रॉन नचनिया है। तो अगर बच्चों हम सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, और आप लोग सेशन को अपने दोस्तों में, अपने दुश्मनों में शेयर करो, सबको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूक्लियस में पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंड सेल होगा, उस सेल में नचनिया होगा इलेक्ट्रॉन। सबकी पोजीशन आप समझ गए। तो अब फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये क्या है? प्रोटॉन, दैट इज द न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के हम ऊपर चार्ज की बात करें, चार्ज, इधर रहेगा मास और इधर रहेगा डिस्कवरर। किसने खोजा है? ठीक। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू
10 की पावर -19 कूलाम्ब। कूलाम्ब चार्ज की यूनिट है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो यह होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, किलोग्राम। यह इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में से सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन ने। किसने खोजा था? चलो खाली थॉमसन लिख देते हैं, जे थॉमसन ने इसको खोजा था। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है, यानी पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब चार्ज पाया जाता है प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन का मास जो होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में सबसे ज़्यादा मास किसका है? प्रोटॉन का है, ठीक। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, किलोग्राम। और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां भी लोग दिमाग में होता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा था, नहीं, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने खोजा था। किसने? गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन को खोजा किसने था? गोल्डस्टीन। और मान लो ऑप्शन में गोल्डस्टीन हो ही नहीं तो फिर रदरफोर्ड को ही मानना मजबूरी है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास होता है। और याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, लगभग दोनों का मास बराबर ही होता है। और न्यूट्रॉन को खोजने वाला साइंटिस्ट था जेम्स चैडविक। किसने खोजा था? चैडविक ने खोजा था न्यूट्रॉन को। अब ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में सबसे लेट किसको खोजा गया? लेट डिस्कवरी किसकी हुई? तो आंसर होता है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को सबसे लेट खोजा गया, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर इसको फेंकिए तो सीधा निकल जाता है। इसको डिस्कवर करना थोड़ा टफ था, तो लेट डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। अगली इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है लगभग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे भारी होता है इन फंडामेंटल पार्टिकल में, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे भारी होता है प्रोटॉन और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है। यानी अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास 1/18 दूनी 36 होता है। याद करने की ट्रिक है, 1/18 दूनी 36, यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की मास की तुलना में इतना पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों। अब बात आ रही कि आपने एक इलेक्ट्रॉन का मास तो बता दिया, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन अब सवाल है मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई करेगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से, क्योंकि ये एक मोल की वैल्यू होती है, तो इसमें एक मोल की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -7 kg। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास आया है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है ये।
ये केवल एक इलेक्ट्रॉन का मास। और अगर आपसे पूछ दे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो वो होगा 96500। इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्टरी पार्ट का वीडियो था, जिसे हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 1 बाय 1 करके वीडियोस आते जाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।